It has often been asserted that violence, though it is an evil, can sometimes be a necessary produce and bringing about peace. It may be argued that Trent and the operator can be prohibited from continuing to harm the popular only by being enforceable remove or the liberation struggle of oppressed people can be justified when even there may be some violence, but resort to violence, however well-meaning, could turn out of to be self-defeating. One display, it tend to spin out of control, leaving behind a trail of death and the destruction. It is for this reason that the pacifists who consider peace to be the supreme value and take a moral stand against the use of violence, even for attracting just end. They took recognize the need to fight oppression. However, they advocate the mobilized to love and the truth, to win the heart and the mind of. This is not be understand the potential of military but non-violence from the residents. Civil disobedience is a measure made of such the struggle and has been successfully used to make a dent in the structure of oppressions or provision instead being Gandhi's and deployment of satyagraha during the Indian freedom movement Gandhi took has stand on justice and applied to the conscience of British rulers. If that did not work, he put moral and political pressure on term by the launching a mass movement involving open but non-violence breaking to the just law and drawing. Inspiration from him and Martin Luther King worked a similar battle in the 1960 against the anti-black racial discrimination in the USA. यहाँ पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हिस्सा क्या वायलेंस भी कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है। तो हमने ये देखा है कि वायलेंस एक बुराई है, लेकिन कभी कभी ये शांति लाने के लिए जरूरी होती है। और ये कहा जाता है कि जहाँ पर इसे जबरदस्ती हटाया जाता है, जनता को निरंतर नुकसान पहुंचने से रोका जा सकता है या फिर लोगों को इससे मुक्त किया जाता है, तो इसके इस्तेमाल के लिए एक जजमेंट पूर्ण इसको ठहराया जा सकता है। लेकिन एक अच्छे मकसद में भी वायलेंस का सहारा लेना आत्मघाती हो सकता है, जो एक बार शुरू हो जाने पर इसकी प्रवृत्ति अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है और इसके कारण अपने पीछे ये मौत और बर्बादी की एक श्रृंखला को छोड़ जाती है। तो पीस के लिए या पीस के मकसद को लड़ाकुओं की क्षमता को कम करके आंका नहीं जा सकता है। कई रेस्टिगेशंस अहिंसा के रूप में बढ़ देते हैं, लेकिन संघर्षों की एक प्रमुख तरीका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जिसे कि इस्तेमाल आंदोलन है। इसकी रचना और इसका इस्तेमाल इंडिया के गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग करके किया गया। गांधी जी ने न्याय को अपना आधार बनाया और विलायतों या विदेशी शासकों के अंतःकरण को एक आवाज दी। जब उनसे ये काम नहीं चाहा तो उन्होंने नैतिक और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने एक आंदोलन आरंभ किया, जिसे भी अनुचित कानून और अहिंसक ढंग से खुले आम तोड़ना शामिल था। उनसे प्रेरणा लेकर मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में काले लोगों के साथ भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ 1960 में इस तरह का एक स्ट्रगल शुरू किया था। केवल नागरिक अवज्ञा के दबाव में अन्यायपूर्ण संरचनाएं भी रास्ता दे सकती हैं। कभी कभार वे अपनी विसंगतियों के बोझ से ध्वस्त भी हो जाती है और निरंकुश सोवियत व्यवस्था का गठन इसका एक ताजा एग्जाम्पल है। ऐसे ही सुखद नतीजे की गारंटी सभी मामलों में नहीं हो सकती, तो वायलेंस की सहायता लेने का लालच जब अपरिहार्य हो जाता है, तब यह औचित्यपूर्ण शांति की खोज में अंतर्निहित विकट स्थिति का एक अंग बन जाता है।